तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने फरमाया है, कृपा करे गुरु पाइया हरि नामो दे दृढ़ाई। कृपा करे गुरु पाइया हरि नामो दे दृढ़ाई। गुरु की कृपा होती है तब जाकर के परमात्मा का नाम, उसके दर्शनों का साधन, उसको प्राप्त करने की किसी जीव के अंदर वो सच्ची गति बन पाती है। बिना गुरु के, बिना महापुरुषों के दया के नाम दृढ़ नहीं होता। परमात्मा की भक्ति का रास्ता चाहे वो सारे शरीरों में छुपा हो, उसको प्राप्त करने का साधन किसी को नहीं मिलता। और जिन्होंने भी ऐसे महापुरुषों की शरणी पाई है, कहते उन्होंने सिर्फ इस सच्चे काम को किया है। कहते बिन गुरु किने न पायो बिरथा जन्म गवाए। अगर गुरु नहीं मिला, अगर कोई प्रभु प्राप्त योगी नहीं मिला, किसी अभ्यासी महापुरुषों की शरणागत नहीं गए, तो ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। इस शरीर के छोड़ने के साथ 84 लाख जूनी के ऐसे विशाल, ऐसे अनंत दुख में जीव को भटकना पड़ता है जिसके छुटकारे का कोई और रास्ता नहीं। जन्मों जन्मांतरों के दुख से छुड़ाने वाली सिर्फ एक जुक्ति है, वो संतों की दया मेहर है, उनका दिया हुआ नाम है। और वो नाम जो हमारे अंदर प्रकट है, वो हमें जम और जम के दूतों से छुड़ाता है। हुजूर कहा करते थे, नाम को लोगों ने बहुत अलग अलग शब्दों में जाना है। किसी ने नाम को शब्द समझा, जबान से बोले जाने वाला कोई मंत्र समझा, और दुनिया में नाम देने वाले अनगिनत महापुरुषों की झड़ी लग गई। कोई एक शब्दी नाम देता है, कोई 2 शब्दी नाम देता है, कोई 3 शब्दी नाम देता है। और बहुत से महात्मा ऐसे हैं जिनके पास कोई नाम नहीं, वो मनमति के कारण जो नाम अच्छा लगे उसी नाम की कमाई का रास्ता बता देते हैं। नाम सिर्फ शब्द नहीं होता, नाम सिर्फ अक्षर नहीं होता, नाम सिर्फ माफ करना, सिर्फ किताबों में लिखी पड़ी बातें नहीं होती। इस नाम को संतों ने उस परमात्मा की तमाम पूंजी का सार बताया। शास्त्रों ने इसे शब्द भी कहा, कुरान शरीफ में मुसलमानों में इसे कलमा कहा गया, ईसाइयों में इसे वर्ड कहा गया। और ये सारे शब्द उसी एक प्रभु शक्ति की तरफ इशारा करते हैं। नाम कहो, शब्द कहो, कलमा कहो, वो सारे उस प्रभु शक्ति की तरफ इशारा करते हैं जो हमारे अंदर कारण कारण सत्ता है। हमारे अंदर काम करती हुई उस परमात्मा की ताकत को प्रकट करना, उससे जुड़ना, ये संतों की बड़ी भारी पूंजी होती है। पर जो कहा करते थे, ना तो किसी ने अपनी ताकत से उस प्रभु से जुड़ने का साधन सीखा है, और ना दुनिया में बड़े बड़े जोगी महात्मा नाम का भेद जान पाए हैं। बाबा सावन सिंह जी महाराज बहुत जोर देकर फरमाया करते थे, कहते थे नाम के लालच में सारी दुनिया नामी के पीछे पड़ी हुई है। नाम की कमाई करने और कराने में जो मान सम्मान है, जो दुनिया के मन माया के बड़े भारी धोखों में संसार फंसा हुआ है, हुजूर कहा करते थे बड़े बड़े जोगी महात्मा भी उसी बड़े भारी भ्रम में फंसे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं जिसने अपनी ताकत से अंदर जाने का साधन सीखा हो। जुगों जुगों से बड़े जोगी आए, फिर भी ये रास्ता दुनिया को नहीं सिखा सके।
ऐसे में वो प्रभु कृपा, परमात्मा की अपनी दया से किसी के अंदर प्रभु से जुड़ने का ये साधन मिलता है। और वो भाग्यशाली हैं जिन्हें अंतर से जुड़ने का रास्ता मिला, जिन्हें जीवंत गुरु की शरणागत मिली, जिन्हें अंतर जाने का वो साधन मिल गया। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक अपने जीवन का उदाहरण फरमाया करते थे। कहते थे जब बाबा सावन सिंह जी महाराज का शरीर बड़ा दुर्बल हो गया, बहुत तकलीफ थी, बड़ा जो है शरीर में कष्ट था, तो बहुत से बड़े बड़े सत्संगी उनके पास आया करते थे। उनके सत्संगियों में अमेरिका के एक डॉक्टर जॉनसन भी थे, वो जो है सत्संगी भी थे, उनके इलाज की देख रेख भी करते थे। वो उनके पास गए, रोज पूछा करते थे बाबा जी तबीयत कैसी है। एक दिन बाबा जी डॉक्टर जॉनसन से पूछने लगे, रात का वक्त था, कि ये बताओ सूरज कहां तक चढ़ा हुआ है। अब डॉक्टर जॉनसन सोचने लगे, रात का वक्त है, बाबा जी को क्या ठहरी, पूछते हैं सूरज कहां तक चढ़ा हुआ है। कहने लगा बाबा जी रात हुई है, अभी कोई सूरज नहीं चढ़ा हुआ। दोबारा पूछा, फिर भी यही जवाब मिला। बाबा जी शांत हो गए। बहुत से सत्संगी दर्शन करने के लिए आए, सबसे बाबा जी यही सवाल पूछते थे। सबसे पूछते थे बताओ भाई सूरज कहां तक चढ़ा है। अब सारे सोचते थे रात है, अंधेरा है, सूरज कहां चढ़ना है। सब यही जवाब देते थे बाबा जी रात है, सूरज नहीं चढ़ा हुआ। बाहर आकर के सारे सत्संगी एक दूसरे से चर्चा करते थे कि बाबा जी बड़ी बहकी बहकी बातें करते हैं। अंदर जाओ, पूछते हैं सूरज कहां तक चढ़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं बीमारी की वजह से बाबा जी की जो है वो समझने की, सोचने की, निर्णय करने की शक्ति जाती रही हो। बार बार लोगों में यही बहस का केंद्र बना रहा, क्या वजह है कि हुजूर इस तरह की बातें करते हैं। ये भूल गए गुरु जानी जान होता है। मनमति ज्यादा तेज हो गई, अपनी बुद्धि से ये कहने लगे कि गुरु की मति खराब हो गई। बहुत से सत्संगी, अच्छे से अच्छे सत्संगी अंदर जाते थे और यही हाल लेकर बाहर आते थे। उसी वक्त बाबा जी आए, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज आए। उन्हें लोग भापा जी कहा करते थे। उन्हें भी अंदर जाने का मौका मिला। जब अंदर जाने लगे तो जो है डॉक्टर जॉनसन और सभी सत्संगियों ने उनसे पूछा। सबने पहले ही उन्हें आगाह कर दिया, बाबा जी ऐसी ऐसी बात पूछते हैं, अगर जो है तुम्हें मौका मिले तो बाबा जी से, सावन सिंह जी महाराज से पूछना, हुजूर आपको समझ में आता है नहीं आता, मति ठीक है। अब जो है ये बात सुनी तो हुजूर को बड़ी हैरत हुई। जो समझ गुरु देता है, जिस सच्चाई को गुरु बताता है, हम आज उसी गुरु से पूछें कि आपकी मति ठिकाने है कि नहीं है। उन्होंने कहा भाई मैं तो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगा, जिन्होंने हमें समझ दी हम आज उन्हीं से पूछे आपको समझ है कि नहीं है। बहुत लोगों ने जिद करी, पूछ कर आना। जब जो है ये बात कही तो हुजूर अंदर गए। अंदर जाकर के बाबा जी से बड़े प्रेम से पूछने लगे, बाबा जी आपकी तबीयत कैसी है। बड़ा घुमा करके उन्होंने बड़े प्यार से पूछा आपकी तबीयत कैसी है। बाबा जी कहने लगे जो ये बाहर खड़े हैं इनसे कह दो मेरा जो है दिमाग ठीक है, मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ। अब इतना सुना हुजूर बड़े खुश हुए। कहने लगे जो अंतर की जानता है, दुनिया समझती है, उसी की मति ठिकाने नहीं रही। ना उन्होंने जबान से ये कहा था कि बाहर के लोग क्या बोलते हैं, ना उन्होंने ये कहा था कि किस तरह की लोग चर्चा करते हैं। वो अंदर की जानी जान था, वो जानता था कि किसी के मन में किस तरह की गतियां चलती है। जब हुजूर उठकर चलने लगे तो बाबा जी ने वही सवाल उनसे भी पूछा। कहने लगे कृपाल सिंह ये बताओ सूरज कहां तक चढ़ा हुआ है। अब हुजूर अभ्यासी थे। गुरु और शिष्य का नाता नाम से जुड़ने से, अंदर शब्द की कमाई से शुरू होता है। सारी दुनिया इस धोखे में है,
ये बाहरी शारीरिक संबंध और गुरु और शिष्य का संबंध है। चाहे हम कितनी सेवा कर लें, माफ करना, जो पूरा गुरु है, जो अंतर से जुड़ा हुआ महापुरुष है, उसे शरीर के संबंधों से ज्यादा कुछ लेन देन नहीं होता। वो एक ही बात फरमाने के लिए आते हैं, भाई हमारा और तुम्हारा नाता आत्मिक नाता है। तुम प्रभु से जुड़ने की एक बड़ी भारी गहन इच्छा लेकर संसार में आए और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें संसार में मानुष चोला धारण करके भेजा गया। तुम प्रभु को पाने के लिए आए, हम प्रभु के दर्शन तुम्हें कराने के लिए आए। तुम्हारा और हमारा मकसद एक ही है। वो मकसद आत्मिक नाम की कमाई से, शब्द की कमाई से शुरू होता है। पर शरीर से जो जुड़े हुए हैं उन्हें गुरु और शिष्य के संबंध का ज्ञान नहीं होता। हुजूर बड़े अभ्यासी थे, बड़े संजीदा थे नाम की कमाई में। बाबा जी ने जब उनसे सवाल पूछा, कृपाल सिंह सूरज कहां तक चढ़ा हुआ है, वो हाथ जोड़ करके पलटे, कहने लगे हुजूर जहां तक आपने चढ़ाया हुआ है बस वहीं तक चढ़ा हुआ है। अब ये बात सुनी बाबा जी बड़े खुश हुए। जब सारी संगत खड़ी हुई, कहने लगे देखो तुम सारों में कितने पुराने पुराने जीव हैं, पर ये जो कृपाल सिंह है इसने मेरी तालीम को समझ लिया है। संतों की तालीम, महापुरुषों की तालीम बड़ी ऊंची तालीम होती है। परजूर कहा करते थे उसे समझने की, उसे प्राप्त करने की नजर भी माफ करना बड़े बिरले जीवों में होती है। हर कोई गुरु के पास जाकर के गुरु को नहीं मांगता। गुरु के पास जाकर नाम को मांगना, शब्द को मांगना, भजन सिमरन कमाई के रास्ते पर आगे जाने के रास्ते को मांगना भी बड़े कम बिरले हृदयों में साधन बना है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। वो जो है लाहौर की तरफ रावलपिंडी एक जगह थी, वहां थे। एक बार जो है वहां से वो बैठे थे, दफ्तर में काम होता था। वहां पर जो है अचानक दफ्तर में बैठे बैठे उन्हें बड़ी तेज सुगंधी आई। बाहर निकले, देखते थे सुगंधी कहां से आती है। चारों तरफ देखा, न कोई फूल न कोई खुशबू, बड़ी तेज गंध आती थी। उस जो है सुगंध को लेते लेते वो जो है दफ्तर से बाहर निकल गए। बड़ी दूर चले, काफी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा एक महात्मा है बैठा हुआ है और जो है आंखें मूंदे किसी साधना में लगा हुआ है। सुगंधी लेते लेते वो आगे बढ़े तो गंध पीछे से आने लगी। जब पूरा पक्का हो गया ये गंध इस महात्मा के पास से ही आती है, तो वहां बैठ गए चुपचाप। थोड़ी देर बाद महात्मा ने जब आंख खोली तो बाबा जी ने पूछा कि हुजूर ये जो है गंध कहां से आती है, बड़ी तेज सुगंध मुझे आ रही है। वो कहने लगे तुम्हें जो सुगंध आ रही है वो सुगंध दुनिया में हर किसी की नाक में नहीं आती। ये सुगंध बाहरी फूलों की, बाहरी खुशबुओं की नहीं, ये रूहानियत की खुशबू है। और तुम्हारी नाक बिरली नाक है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन बिरला है जो इस खुशबू को सूंघ रहा है। हुजूर कहा करते थे महापुरुषों की एक बड़ी भारी विशेष दया मेहर की पूंजी होती है, पर वो दया मेहर की पूंजी हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता। कारण क्या है, हम जितने भी संसार में बैठे हैं, माफ करना, मन, इंद्रिय, विषय वासनाओं से हमारा इतना ताल्लुक हो गया है, हम इस दुनिया के बंधनों में जुड़ करके उस महापुरुष की उस आंतरिक रूहानियत खुशबू को नहीं प्राप्त कर पाते। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, कहते थे हम में और महापुरुषों में फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने जीवन को संतों के चरणों में बैठ करके संवार लिया है और हम आज भी मन इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, हमें अपने विषय वासनाओं की खुशबू आती है। हुजूर मिसाल फरमाते थे, कहते थे एक मछुआरा था, वो जो है मछली पकड़ने का काम किया करता था। एक बार मछली पकड़ करके रात को घर आ रहा था, आंधी तूफान आई, रास्ते में रुक गया, कहीं जो है सर छुपाने की जगह ढूंढने लगा तो उसने देखा एक बड़ा सुंदर बगीचा, उसके अंदर माली बैठा है। माली से अर्ज करी
आंधी तूफान बहुत है, रात को जो है टिकने की जगह मिल जाए। अब जो है माली ने उसे रख लिया। जब रख लिया तो जो है रात को जिस जगह सुलाया वहां पर बड़े सुंदर फूल थे, बड़ी अच्छी सुगंधी आती थी, पर मछुआरे को नींद नहीं आई। बड़ा जो है करवटे बदले, बड़ा उथल पुथल हो। हुजूर कहा करते थे जब उसे नींद नहीं आई तो जो है उसने माली से पूछा, अरे भाई ये दुर्गंध कैसी आती है? उसे फूलों की खुशबू भी दुर्गंध मालूम पड़ती थी। कहता था ये दुर्गंध कैसी है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा। माली कहने लगा, अगर तुझे दुर्गंध मालूम पड़ती है तो जो तेरे पास सुगंधी का पोटला है उसे अपने सर के नीचे दबा ले। मछलियां पकड़कर ला रहा था, जब उसे नजदीक रखा तो नींद आने लग गई। हुजूर कहा करते थे भाई किसी को किसी चीज की खुशबू है, किसी को किसी चीज का ताल्लुक है। महापुरुषों का ताल्लुक नाम से होता है, वो प्रभु से जुड़े हुए हैं, वो उस आंतरिक रूहानियत की खुशबू को ले रहे हैं, उनका जीवन पाक पवित्र हो गया है, उनका जीवन सुंदर है और उस सुंदरता में नाम का अमृत भरा जाता है। पर हुजूर कहा करते थे भाई हम कैसे नाम प्राप्त कर सकते हैं, हम नाम को कैसे कमा सकते हैं जब तक जीवन की सफाई ना हो जाए। हुजूर फरमाया करते थे, कबीर साहब ने अनुराग सागर में इस बात का बड़ा सुंदर वृत्तांत रचा। कहने लगे जब मुझे सत्पुरुष ने नरकों में भेजा, आत्माओं को तड़पते हुए देख करके मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा हर एक जीव कष्टों में तड़प रहा था, किसी को आराम नहीं मिलता था। जब जो है मैंने अपने भजन का प्रताप दिया, थोड़ी देर उन्हें शांति मिली तो वो करुण पुकार करते थे, हम नरकों में पड़े हैं, हमें किसी तरह से बचाया जाए। कबीर साहब कहने लगे मुझे उस प्रभु ने भेजा है तुम्हें जो है छुटकारा दिलाने के लिए, पर मैं तुम्हें छुटकारा ऐसे नहीं दिला सकता। तुम्हें ये नरक भोग करके मानुष चोला मिलेगा, जब मनुष्य के शरीर में आओगे मैं भी वहां मनुष्य शरीर धारण करके आऊंगा। उस वक्त दो चीजें याद रखना, अगर तुमने दो चीजें याद रखी तो तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने पूछा कौन सी दो चीजें हैं? कहने लगे पहली बात तो तुम मेरी शक्ल देख लो गौर से, यही शक्ल यही जामा धारण करके मैं वहां भी आऊंगा, मेरी शक्ल को याद रखना, मुझे मत भूल जाना। दूसरी बात कहने लगे मैं एक नाम का परवाना लेकर आऊंगा, वो नाम उसी हृदय में रखा जाएगा जो हृदय साफ होगा। कभी मन माया में फंस करके अपने आप को गंदा मत कर लेना जिससे नाम न प्रकट हो सके। हुजूर कहा करते थे संतों का संसार में आना होता है, जीव भी संसार में होता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते। किसी को मन माया का रोग सता रहा है, किसी को संतों में भौतिकता के सुख नजर नहीं आते, कोई चमत्कारी महापुरुषों की तलाश में है, कोई मतलब परस्त है, दुनिया में संतों को सिर्फ मतलब के लिए प्यार करता है। हुजूर कहा करते थे जब तक जीवन साफ नहीं होता, गुरु से प्रभु पाने की ललक नहीं होती, तब तक जीवन में उस नाम की कमाई का भी साधन नहीं बनता। इसी बात को ईसा मसीह ने अपने शब्दों में फरमाया। मैं सिर्फ ये बात फरमाने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी महापुरुष आए सबने एक ही बात पर जोर दिया, गुरु और शिष्य का संबंध आत्मिक संबंध होता है और वो संबंध तब जुड़ता है जब हम पहली बात जीवन सुधार लेते हैं, जीवन में सफाई रखते हैं, जीवन को गुरु अनुरूप चलाते हैं। दूसरी बात गुरु को पाने की लगन लगा करके बैठ जाते हैं। ईसा मसीह के जीवन की घटना आती है, उनका सबसे अच्छा शिष्य था साइमन पीटर। पूछने लगा, कहने लगा महाराज सारी दुनिया को प्रभु पाने की इच्छा है तो प्रभु क्यों नहीं मिल रहा? वो बड़े सॉफ्ट लफ्जों में फरमाने लगे, कहने लगे माई पीपुल हैव कमिटेड टू इविल्स। मेरे जो प्यारे हैं, सारे जो जीव इस संसार में मानुष चोला धर कर आया है, हर कोई मुझे प्यारा है। कहते हैं जो मेरे प्यारे हैं इन्होंने दो गलतियां जीवन में अपना रखी हैं। कहा फर्स्ट दे हैव फॉरशेकन मी, पहली बात ये मुझे भूल बैठे हैं, मुझे अपना हितैषी नहीं मानते, मुझसे सिर्फ दुनिया की चीजों को मांगते हैं। और कहा सेकंड
दे हैव ब्रोकन द सिस्टर्न ऑफ वाटर ऑफ लाइफ। जो जीवन का अमृत था, जिस बर्तन में रखा जाना था, कहते उस बर्तन में इतना बड़ा छेद है कि जितना डालो सब रिस कर बह जाता है। जीवन का अमृत किस बर्तन में रखा जाना था? हमारी ये आत्मा, मन और ये शरीर का मिला जुला रूप। कहते भाई ये जीवन अगर गंदा होगा, गुरु के नाम की कमाई भी इसमें असर नहीं करती। तो महापुरुषों ने क्या फरमाया? कहते संत जो है नाम की बरखा करने के लिए आता है, पर हम उस बरखा में भीग जाने के बाद भी सूखे के सूखे रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मन माया का वो रूप है जिससे संतों की रूहानियत की खुशबू भी हासिल नहीं होती। उससे बचने का रास्ता क्या है? हुजूर कहते हमने जो है अपने जीवन में अपने मानुष चोले के पाने के उद्देश्य को समझ लेना था। सबसे पहले जन्म लेने के उद्देश्य को जान लेना था, हमें संसार में क्यों भेजा गया। क्या हम दुनिया कमाने के लिए आए? क्या हम परमार्थ कमाने के लिए आए? दो सवाल हैं। दुनिया को पाना उद्देश्य था या प्रभु पाना उद्देश्य था? इन बातों को अपने जीवन में जब हम साफ करते हैं तब जाकर के आगे चलने की शुरुआत होती है। जितने भी महापुरुष आए इसी बात पर उन्होंने जोर दिया। आज आपके सामने कबीर साहब का एक शब्द रखा जाएगा। ये बात साफ करने के लिए जब जब संत आए उन्होंने नाम से, शब्द से, कलमे से, उस वर्ड से, उस अंदर जो शब्द हो रहा है उससे जुड़ने की ही तालीम दी है। कभी ये नहीं कहा मेरे पैर छुओ, कभी ये नहीं कहा मेरी पूजा करो, मेरे आगे पीछे घूमो, मेरे जो है साथ साथ रहो। सिर्फ ये कहा मेरे वचनों पर मत्था टिकाने वाले बनो। गुरबाणी में कहा बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच वाणी अमृत निस्तारे। कहते अगर जो है तुमने गुरु के शब्दों पर मत्था टिका दिया है तो तुम गुरु की उस बात को समझ गए जिसको बड़े बड़े साधुओं ने, बड़े बड़े जोगी जनों ने, बड़े बड़े रिद्ध सिद्ध, बारी बारी जब तक नियम करने वालों ने भी नहीं जाना। गुरु की बात में अमृत होता है, उसकी बात को जीवन में अपना लेने में हमारा काम बनता है। तब गुरु क्या फरमा रहा है, जरा इस बात पर गौर करना है। उस बात को कबीर साहब के शब्द से सुनेंगे, उन्होंने इस बात पर क्या जोर दिया, फिर देखेंगे हमारे स्वामी जी महाराज किस तरह से उस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। संतों की वाणी में जो सच्चाई होती है मंथन से समझ में आती है, थोड़ा उस पर विचार करके अमल करने से समझ में आती है। तो गौर से सुनेंगे संतों का क्या उपदेश रहा है। वाणी श्री गुरु कबीर साहब जी महाराज। साधो सारे शब्द गुण गाओ, साधो सारे शब्द गुण गाओ, काया कोट में काम विराजे, सो जम के गढ़ छायो, काया कोट में काम विराजे, सो जम के गढ़ छायो, 14 बुरज 10 दरवाजा, 14 बुरज 10 दरवाजा, कोठरी अनेक बसायो, साधो सारे शब्द गुण गाओ, 5 यार 25 भाई, सगरी गुहार बुलाओ, तेगा तर कसी कसी के बांधो, तेगा तर कसी कसी के बांधो, दूर मति दूर बहाओ, साधो सारे शब्द गुण गाओ। अब जो है कबीर साहब फरमाते, कहते करना क्या था, गुरु का, संतों का उपदेश क्या था, इस बात को पहले समझ लेना जरूरी है। संत कभी दुनिया की
धन दौलतें ऐशो आराम का जीवन हमारे जीवन में बनाने के लिए नहीं आता। अगर वो हमारे कुछ काम बनाता भी है तो माफ करना, सिर्फ हमारा प्रेम उस अंदर प्रभु से जोड़ने के लिए बनाता है। हमारा चाव उस पर बने, हमारी याद ऐसे महापुरुषों के चरणों में बने, हमारा विश्वास उन पर होने लग जाए, बस इस करके वो हमारे दुनिया के काम बनाता है। उसका सरोकार क्या है? तुम दुनिया से अलहदा होकर के, अलग होकर के उस मालिक से जीते जी अपना संबंध जोड़ने वाले बनते। हुजूर कहा करते थे, संतों ने सारे जीवन में इसी बात का उपदेश फरमाया। ईसा मसीह संत हुए, वो कहा करते थे, मैं माँ को बच्चे से, भाई को बहन से जुदा करने के लिए आया हूं। उनके बहुत सारे शिष्य थे, 12 शिष्यों में एक शिष्य ने पूछ लिया, कहने लगा, हुजूर आप जो है माँ को बच्चे से, भाई को बहन से जुदा करोगे तो आपको प्यारा और संत कौन कहेगा? वो कहते, भाई ये दुनिया के नाते हैं, आज हैं, और ये नाते आज संसार में बंधन बनाने का काम करते हैं। इनसे छूटोगे तो उस सच्चे प्रीतम से, उस सच्चे नाते से जुड़ने का तुम्हें मौका मिलेगा। तुम्हारा संबंध प्रभु से जुड़े, उसके लिए तुम्हारा जो है जीते जी दुनिया के प्रेम से ऊपर उठना जरूरी है। तो वो क्या कहते हैं? कहते, जिसने भी दुनिया से प्रीति लगाई है उसके लिए प्रभु को पाना दुर्लभ हो गया। हुजूर कहा करते थे, जब संत आते हैं वो ऐसी जुक्ति निकालने के लिए आते हैं, हम उस मालिक से भी प्यार करें और उस मालिक करके सारी दुनिया से भी हमारा प्यार बना रहे। पर प्यार दुनिया से सिर्फ उस प्रभु के वास्ते, ये सारी दुनिया उस प्रभु की बनाई हुई, इसलिए हमारा दुनिया से प्यार है। तो वो क्या कहते, इससे पहले जरूरी क्या है? तुम्हें संसार में इस ऊंचे काम के लिए भेजा गया, उस ऊंचे काम पर तुम्हारी नजर जम जाए, तुम्हारा उद्देश्य साफ हो जाए। तो कबीर साहब क्या कहते, साधो सार शब्द गुण गाओ। तुम्हें संसार में भेजा गया था उस सच्ची बात को समझने और झूठी बात को छोड़ देने के लिए। पर हुजूर कहते, वो जो शब्द था, वो जो प्रभु शक्ति थी, वो जो अंतर में जीवों को आनंद देने वाली धारा थी, उससे अलहदा होकर दुनिया से हमारा प्यार बंधा हुआ है। और ये इतना बड़ा जो है जीव के अंतर जाने के बीच में रुकावट का साधन है, जिससे वो सारा जीवन लगकर प्रभु को नहीं पा सकता। तो वो क्या कहते, वो भाग्यशाली हैं जिन्हें संतों की संगत मिली, जिन्हें महापुरुषों का साथ मिला। गुरु क्या करता है? वो संसार में भौतिक वस्तुओं में नाम की कमाई करने के साधन को सिखा देता है। कबीर साहब ने क्या फरमाया? कहते, भाई इस काम को करना हो तो सार शब्द गुण गाओ। कहते, भाई उस सच्चे को, जो गुरु ने तुम्हारे अंदर नाम बसा रखा है, उसकी चर्चा करना शुरू कर दो, उसकी याद बनाना शुरू कर दो। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो काम नहीं हो सकता। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आए, उन्होंने कहा, हंसनी छानो दूध और पानी। कहते, तुम हंस हो, और हंस का एक बड़ा विशेष गुण होता है, अगर एक बर्तन में दूध और पानी मिला दिया जाए तो कहते वो दूध और पानी छान छान करके अलग कर देता है। उसके मुंह से जो है वो पानी अंदर नहीं जाता, वो सिर्फ दूध दूध पी लेता है। कहते ऐसी जो है जीव को प्रभु को पाने का एक बड़ा भारी उद्देश्य देकर संसार में भेजा गया था। पर कहते यहाँ संसार में आकर मन माया में रमी हुई आत्माएं उस परमात्मा को भूली बैठी है। तो बड़े साफ लफ्जों में फरमाते, कहते तुम्हें अगर इस बात का शौक हो उस मालिक को पाना है तो कहते उसकी याद में अपना समय गुजारा करो। चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, कोई भी कर्म करो, पर याद उसकी बनाकर रखो। हुजूर कहा करते थे, अपना तो अपना, दूसरे का भी भला होने लग जाता है। अगर तुम उस मालिक की याद में हो तो जो है दूसरा भी उससे माफ करना, भाग करके दुनिया के भौतिक सुखों में रम नहीं सकता। हुजूर उदाहरण फरमाया करते थे, कहते थे एक बार मुझे जो है सरकार की तरफ से काम में, नौकरी में जो है अपने शहर से कुछ दूसरे महकमे का ऑडिट करने के लिए भेजा गया।
दूसरे जो है विभाग का लेखा जोखा जांचने के लिए भेजा गया। जब भेजा गया तो जो है मुझे एक बंगला मिला, एक अर्दली मिला जो मेरा काम करे, और कुछ दिनों के काम करने के लिए वहां रिहाइश करने का मुझे मौका मिला। मैंने जाते ही हुजूर कहते अपने उस अर्दली से कहा, अगर खाना बनाना है तो जो है खाना बनाते वक्त किसी से बात मत करना। उसको बात समझ में आ गई। वो रोज है खाना बनाते वक्त किसी से बात नहीं करता था, और जो भी जिसको भी इष्ट मानता था उसके प्रेम के शब्द पढ़ा करता था। हुजूर कहा करते थे, मैंने जो है रोज रोज जो है उसके इस खाना बनाने और मालिक की याद करने के साधन से जब जब भजन पर बैठा मेरा मन खूब भजन में लगा। एक दिन कहने लगे, रात को 12 बजे मैं उठा, भजन करने के लिए बैठा तो मन चलायमान रहता था, इधर उधर भागता था, मेरा मन भी नहीं टिका। मैंने बड़ा मंथन किया, मैंने कौन सा गलत काम किया जिससे मेरा मन नहीं टिकता। आखिर में नतीजा ये निकला, मैंने जो है हुजूर कहते उस खाना पकाने वाले खानसामे को बुला लिया और रात को ही बुलाकर पूछा, आज कौन आया था तेरी रसोई में। पहले वो घबरा गया, कहने लगा हुजूर कोई नहीं आया था। दोबारा पूछा, जब तीसरी बार पूछा तो हाथ जोड़कर कहने लगा, बड़ी गलती हो गई, मैं खाना बना ही रहा था, एक दूसरा आदमी आया मुझसे बात करने लगा, मुझे याद नहीं रही मैं बात में कब लग गया और सारा खाना मैंने उसके बात करते करते बनाया। हुजूर कहते उसके सिर्फ दूसरे के बात करने और मालिक के सिमरन छोड़ने से कहते मेरे वजन में बाधा पड़ गई। हुजूर कहा करते थे, दूसरे के सिमरन से, दूसरे के ख्याल से माफ करना कई बार उनके अंग संग रहने वालों पर भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या कहते, जो हम करते हैं हमें तो लाभ मिलता है, साथ साथ हमारे अंग संग रहने वालों का जीवन, उनका परिवेश भी बदलता है। तो वो क्या कह रहे हैं, कहते पहली बात तो तुम्हें अगर चाव है, लगन है प्रभु पाने की, तो पहला काम क्या करो, कहते शब्द का, शब्दों का, गुरु की याद का, चलते फिरते कोई भी काम करो, याद उसकी बनाकर रखो, गुणगान किया करो। फिर क्या कहते ये काम करोगे तो तुम्हारा जीवन सुधार की तरफ, उस मालिक की याद के लिए पवित्रता की तरफ चलने लग जाएगा। हुजूर कहा करते थे, चेस्टिटी इज लाइफ, अगर पवित्रता होगी तो तुम्हारा जीवन बनेगा और तुम प्रभु को प्राप्त कर सकोगे। वो कहते अगर नहीं करते तो बड़ा भारी नुकसान है। कहते काया कोट में काम विराजे, सो जम के गढ़ छाओ। कहते हमारे अंदर मन ने ऐसी ऐसी बुराइयों का ऐसा सूक्ष्म समावेश कर रखा है जिसे हम इन आंखों से नहीं देख पाते। कई बार स्वामी जी महाराज ने और कई बार हुजूर ने भी इस बात की चर्चा करी उनके सत्संगों में। कई बार बहुत से जो है उनके प्रेमी भाई आए, कई बार उन्होंने सुनाया, कहने लगे हुजूर पूछा करते थे कि भाई कितना तुम्हारा मन लगता है। बहुत से लोग कहते थे हम तो साफ दिल के हैं, हमें किस बात की परख करने की जरूरत है। पर हुजूर कहा करते थे, अरे जिस नजर से तुम देख रहे हो वो नजर बड़ी मोटी है और तुम्हारे अंदर जो विकार है वो इतने सूक्ष्म है, इन आंखों से नजर नहीं आएंगे। कहते ये शरीर एक महल की तरह है, एक दुर्ग की तरह है, और कहते इसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही भरी पड़ी है। पर वो कहते विकार इतने हैं, वो विकार तुम्हें उस परमात्मा की याद में लगने नहीं देते। कहते सबसे बड़ा विकार क्या है, कहते कामना, इच्छा। हमारे अंदर जो जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं के कारण संसार में बार बार लौट लौट के आना पड़ता है। हुजूर क्या फरमाते, बहुत से लोगों ने इच्छाओं के कई अलग अलग मापदंड बना रखे हैं। बहुत से कहते हैं हम अगर कोई बात करेंगे, हम कोई काम करेंगे, उसी को कामना कहा जाता है। पर कबीर साहब ने क्या फरमाया, कहते काम काम हर कोई कहे, काम न जाने कोई, जेती मन की कामना काम कहा रे सोए। कहते मन में अगर थोड़ी सी भी इच्छा उठी है, फुरना उठी है, तो कहते वो छोटी सी इच्छा और छोटा सा ख्याल भी एक कामना है, और कहते वो कामना भी अपना असर छोड़ती है, उसकी भी एक जकड़न, एक बंधन होता है। तो वो क्या फरमाते हैं, कहते तुम्हारा शरीर दुर्ग की तरह प्रभु ने बनाया, इसके अंदर उसकी याद बसनी थी, पर हमने इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बसा रखे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज क्या फरमाया करते थे, कहते
कहते थे जब तक ये पांचों हैं तब तक उस प्रभु की जो है इसके अंदर रिहाइश नहीं, तब तक वो मालिक इसके अंदर नहीं बसेगा। कहते काम क्रोध परहर पर निंदा, लब लोभ छोड़ हो नीचिंदा। कहते काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, पराई निंदा छोड़ो। हुजूर कहा करते थे पराई निंदा तो इतना बड़ा अभिशाप है, उसका जो है संसार में कोई भी भुगतान नहीं भुगत सकता। क्या फरमाया करते थे? कहते थे निंदा तो भूलकर भी किसी की नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के जीवन में झांकना नहीं चाहिए। कहते निंदा भली किसी की नाही, मन मुख मुगद करन, मुख काले तिस निंद का नरके घोर पवन। कहते भाई अगर तुम निंदा करते हो तो कहते वो निंदा माफ करना सिर्फ मन को खुशी देती है और वो कुछ और काम नहीं करती। कहते जिसने निंदा करी उसका अपना मुंह काला होता है। और तीसरा नुकसान कहते घोर नरकों में जाकर के जन्मों जन्मांतरों तक कहते बड़े लंबे समय तक दुखों का भोग भोगना पड़ता है। हुजूर कहा करते थे मैंने इन हालतों में देखा है, नरकों में तड़पते हुए जीवों को देखा है, इसीलिए उनकी हालत बयान करता हूं। हमने और आप जो यहाँ बैठे हैं, हम माफ करना दुनिया की हालत का ही पूरा अभी व्यवहार नहीं जानते, तो महापुरुष अपने अनुभव से दुनिया के सामने बयान करते। कहते एक छोटे से छोटे कर्म के बदले काल ने नरकों की कैद बना रखी है। 28 तरह के नरक बना रखे हैं। जो जैसे कर्म करता है उसे कहते कल्पों जुगों तक जो है नरकों में जाकर के एक छोटे से छोटे नरक का कहते जन्मों जन्मांतरों तक भुगतान भुगतना पड़ता है। तो वो क्या फरमा रहे हैं? कहते अच्छा तो ये होता इनके अंदर से बुराई निकाल देते। कहते लब लोभ छोड़ हो निचिंदा, मोह लालच, कहते ये सब छोड़ करके तुम जो है गुरु आश्रित प्रभु आश्रित रहते तब तो तुम्हारा कुछ काम बनता। वो कहते तुम्हें जो महल दिया गया इसकी सारी चीजें जो है परमात्मा ने बड़े विशेष तरीके से चुन रखी, पर कहते तुम्हारी एक छोटी सी भावना से ये महल बना बनाया भी विषयों की तरफ खींच करके कहते जम के गढ़ छाओ, तुम्हें जम और जम के दरबार पे ले जाकर खड़ा कर देता है। तुम्हें धर्मराज के दरबार में जाकर के अपनी हाजिरी देनी पड़ती है। और कहते जो काम गुरु ने किया तुम्हारा खाता काट करके अपने जो है खाते में लिख लिया। कहते कई बार इन विषयों के कारण जीव का जो है फिर से नरकों में आने जाने का साधन बन जाता है। हुजूर क्या फरमाते? कहते भाई तुम्हें ऐसा सुंदर साधन दिया गया, कहते 14 बुर्ज 10 दरवाजा कोठरी अनेक बसायो। कहते अगर तुम्हारे अंदर ये विकार नहीं गए तो ऐसे मजबूत किले से भी काल खींच करके ले जाएगा। कहते इसके अंदर 14 जो है बुर्ज लगे हुए हैं, जो है बाहर से आने वाले कहते आतंकियों से इस महल को बचाकर रखने के लिए बनाए गए थे। कहते इसके अंदर 10 इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है, 10 और 4 14 जो है बुर्ज लगे हुए हैं। फिर कहते 10 दरवाजे इसके अंदर, 9 दरवाजे बाहर को खुलते हैं, 1 दरवाजा अंदर को खुलता है। कहते 10 दरवाजे ऐसे हैं जिसमें मन मर्जी से किसी का काम नहीं चलता। फिर कहते इसके अंदर एक कोठरी भी है, कहते सब कुछ होते सोते भी आत्मा को काल घसीट घसीट कर ले जाता है। अगर हमने विकारों को छोड़ करके कहते उस मालिक के शब्द का गुणगान नहीं किया तो कहते वो काल कसाई किसी का पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा सुंदर ऐसा जो है मजबूत किला देने के बावजूद भी कहते छोटी सी जीव की अपनी गलती के कारण उसे जन्मों जन्मांतरों का दुख भोगना पड़ता है। तो कबीर साहब बड़ा जोर देकर फरमाते, कहते क्या करते, तुम्हें इन सब का लाभ उठाना था, तुम्हारे अंदर 10 इंद्रियां थी, आज ये विकारों की बात मान करके दुनिया में भाग रही। चरणदास जी महाराज क्या कहते? कहते इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। कहते भाई इंद्रियां थी, आंख कान नाक जीभ त्वचा, फिर कहते कर्म इंद्रियां कि हमारे शरीर में काम करने वाली इंद्रियां हैं। फिर कहते 4 अंतराकरण, हुजूर कहा करते थे मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कहते 14 के 14 विकारों में लग करके दुनिया की तरफ भगा रहे। इंद्रियां मन में लगी हैं और मन में दुनिया लगी है। कहते भाई हम दुनिया की तरफ क्यों भाग रहे?
क्योंकि हमने इन इंद्रियों को सवार करके गुरु के गुणगान में नहीं लगाया। वो कहते इनका लाभ उठा लेना था, इन्हीं का नुकसान उठा रहे हो। कहते पांचों यार 25 भाई सगरी गुहार बुलाओ, तेगा तरकस कसके बांधो दुर्मत दूर बहाओ। हुजूर कहते भाई तुम्हें क्या करना था? कहते तुम्हारे पास 5 जो है अंदर उस परमात्मा ने तत्वों का समावेश रखा, तुम्हारे अंदर जो है वो गुण भरे पड़े हैं ताकि तुम जो है उस प्रभु को जानने के साधन को सीख लेते। कहते भाई तुमने क्या किया? उन सारे गुणों से मन की जो है कमाई करी और दुनिया की तरफ भागने लगे। फिर कहते उन सबके आगे भी 5 लगे हुए हैं, जो उनके गुण हैं, जो उनके स्वभाव हैं। कहते भाई 5 ये हमारे यार हुए जो इंद्रियों के रूप में हमें बाहर घसीट रहे। फिर कहते इनकी 5 प्रकृतियां हैं जो हमें बाहर खींच कर ले जा रही है। और फिर क्या कहते, फिर चाहे आखिरी वक्त में कितनी गुहार लगाओ, कहते अगर मन की गति अपना रखी है तो फिर कोई काम चलने वाला नहीं। तो कबीर साहब रास्ता बता रहे। कहते करना क्या था? कहते तेगा तरकस कस के बांधो। कहते जैसे जो है सूरमा लड़ने के लिए जाता है, हुजूर कहा करते थे वो सारी तैयारी करके जाता है, घर से सारी चीजें, लड़ाई के हथियार सब कुछ बांध करके तब मैदान जंग में पहुंचता है। अगर फर्ज करो वो लड़ने चला जाए, तीर तरकस तलवार देखे नहीं, पूरे हथियार जांचे नहीं, खाली हाथ लड़ने के लिए पहुंच जाए, जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो जो है हथियार जांचे, अरे भाई तलवार कहां छोड़ आया, तब जो है तीर कहां छोड़ आया, ये सारे हथियार कहां छोड़ आया। तो हुजूर कहा करते थे उसका कोई भी काम नहीं बनता। वो कहते भाई मन वो लड़ाका है जिससे हमारी आत्मा ने लड़कर के जंग जीतनी है, पर कहते तैयारी कोई कर नहीं रखी। वो जो है लापरवाह, कहते लड़ाकू की तरह सब कुछ घर में छोड़ आए, मन दुनिया में लगाए रखा, कोई तैयारी नहीं करी। आखिरी वक्त जब जो है मन कहता है कि भाई अब तो हम तुम्हें लेने के लिए आए, तब रो रो करके बेहाल हो जाते हैं। तो वो कहते हैं जैसे किसी दुश्मन से लड़ने के लिए एक फौजी हमेशा तैयार रहता है, कहते इस मन से लड़ने के लिए इस आत्मा में नाम की कमाई का सदैव जो है वो समावेश रहे, उसकी याद, उसका ख्याल मन में बसा रहे। कहते इसको मन में बांध लो कि तुम्हें उस मालिक की याद करनी है। और क्या कहते दुर्मत दूर बहाओ, सारी जो है मन की गति से बचने का रास्ता क्या है? हुजूर कहा करते थे इस मनमति को मत मानो, ये जो मन बाहर खींच रहा है हमें, इससे जो है बच करके गुरु की याद में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा करो। अगर ऐसा नहीं किया तो वो कहते भाई आखिरी घड़ी में बड़ा भारी हमें अफसोस होता है, हमने सारा जीवन गुजार दिया, कभी नाम की कमाई नहीं करी, आज जो भी याद करते हैं तो दुनिया के रूप में दुनिया की चीजें याद आती है। तो जो क्या कहते साधो सार शब्द गुन गाओ। कहते एक ही रास्ता है, तुम्हारे पास सांसों की पूंजी है, तुम गुरु नाम की चर्चा में दिल लगाया करो, उसकी याद में बैठा करो। और आगे सुने कबीर साहब क्या फरमाते हैं। साधो सारे शब्द गुण गाओ, काड़ी कटारी जम को मारो, तब अमल गढ़ पाओ। त्रिकुटी मद तिरबेनी धारा, त्रिकुटी मद तिरबेनी धारा, सुरमा भक्त कहाओ। साधो सारे शब्द गुण गाओ, मन बंधु के और ज्ञान पलीता, प्रेम पियाला लाओ। शब्द के गोली दुनि के रंजक, शब्द के गोली दुनि के रंजक, काल मारी बिचलाओ। साधो शब्द सारे गुण गाओ, साधो
कहते काड़ कटारी जम को मारो तबे अमल गढ़ पाओ। कहते भाई सबके अंदर काल बैठा हुआ है। काल किसे कहते हैं? हुजूर कहा करते थे ये मन ही हमारा काल है। ये मन जो जो कहता है हम इस मन की गति को मानते हैं। चाहे कुछ भी हो, मन से जो है हारा हुआ जीव, हुजूर कहा करते थे, सारी चीजों से हारा हुआ है। कई बार मैंने देखा स्वामी जी के पास बहुत से भाई बहन आते हैं और कहते हैं हमारा वजन नहीं बनता। पर अगर जो है उनसे स्वामी जी पूछते हैं भाई क्यों नहीं बना, तो कहते मन नहीं मानता, मन नहीं करता बैठने को। हुजूर कहा करते थे मन तो कभी भी नहीं करेगा बैठने को। अरे मन का काम ये है जीव को फंसा करके दुनिया का गुलाम बनाए रखे, और इस काम को करने के लिए वो हर भरसक प्रयास करता है, हर भरसक कोशिश करता है। संतों ने नाम की कमाई करी मन को मार करके। कैसे मारा? गुरु नानक देव जी महाराज ने इस बात को बड़ी साफ लफ्जों में फरमाया। कहते कि माया मार मन मारिया जीवित रहा शरीर, आशा तृष्णा मार कर नानक रहे फकीर। कहते भाई आशा मारी, तृष्णा मारी, मन माया और माया भी मारी, पर मारा कैसे? कहते उस सदगुरु की याद में और इस मनमती से पीछे छूट छूट करके। तो वो कहते भाई मन की जो मान रहे हैं वो समझ लो काल की मान रहे हैं, और कहते काल की जो मानता है वो सदगुरु की नहीं मान सकता। हुजूर कहा करते थे काल और दयाल ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। जिसको मन गति प्यारी है समझ लो उसको गुरुमति का कोई एहसास नहीं, वो गुरु की बात पर भी चलने वाला नहीं बना। तो वो क्या समझा रहे? कहते काड़ कटारी जम को मारो। कहते तुम्हारा काम क्या है? अगर तुम्हें दिल में एक बार ये चाव बन गया कि तुम्हें उस मालिक के दर्शन करने हैं, भजन सिमरन में आगे बढ़ना है, तुम्हें अंतर में उसके एक बार दर्शन पाने हैं, तो वो कहते भाई इस मन की एक बात भी मत मानो। ये मन कुछ भी कहे। हुजूर कहा करते थे इस बात की मान करके हम गुरु की बात से विमुख होकर के खड़े हो जाते हैं। तो वो कहते मन की मत मानो, गुरु की बात में अपना सारा समय लगाकर थोड़े थोड़े अभ्यासी बनो। मन तो ये भी कहेगा अरे कब तक बैठे रहोगे, घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। हुजूर कहा करते थे मन तो 1000 सवाल पैदा कर देगा, पर जो है जो गुरु की याद में लगे हैं उनका धीरे धीरे काम बनने लग जाता है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे अगर ये शरीर पूरा जीवन लग करके भी हमें उस मालिक के दर्शन हो जाएं तो इस जीवन की ये सारी कमाई छोटी जानना। तुमने अपना जीवन सारा भी लगाकर उस मालिक को पा लिया तो समझ लो ये जीवन धन्य हो गया। इसकी जो है करी हुई हर एक वो जुक्ति कारगर हो गई जिसमें वो मालिक दर्शन देता है। तो वो क्या कहते भाई मनमती को मारो, मन की मत मानो, मन से पीछा छुड़ाओ और गुरु की बात पर ऊपर रखो। फिर क्या कहते तबे अमल गढ़ पाओ, तभी अमल कर पाओगे, तभी अभ्यासी बन पाओगे जब मन की मानना छोड़ दोगे। अगर मन की मानते रहोगे तो कोई अभ्यासी बनकर अंदर नहीं जा सकता। तुलसी साहब हुए, उन्होंने भी इस बात को बड़ी खूबसूरती से कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अगर प्रभु को पाना है तो दूसरों का ध्यान हटाना पड़ेगा। फिर क्या कहा? कहते ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। कहते ये संतों की पुकार है। और क्या पुकार है? कहते जो ज्ञानी हैं वो अभ्यासी बन जाए, जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा अमल करें, जो सिर्फ बातें करते हैं वो समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा उस प्रभु की याद में भजन सिमरन में अपना समय देने वाले बने। अगर बातें करते रह गए तो वो कहते फिर जो है उस अंतर के सच्चे रूहानियत के ज्ञान को, उस जो है अनुभव की पूंजी को नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, कहते खसम न चीने बावरी का करत बढ़ाई, बातन भगत न होएगी छोड़ो चतराई। कहते प्रभु को खसम कहते हैं पति को, कहते अपनी आत्मा के सच्चे प्रीतम को जानना था और बातें ही करते रहे। कहते बताओ बातें करते रहने से पति कैसे मिल जाता है? जब हमें दुनिया का काम खाली बातें करने से नहीं होता तो कहते हमें उस प्रभु पाने का काम कैसे बातें करने से हो जाएगा? फिर और जो है ऊंची जबान में कहते
कहते दिल दरियाओं की माछरी गंगा भय आई, कोट जतन से धोवई तो उबास न जाए। कहते अगर तुम्हें प्रभु को पाना है तो आप क्या करो, कहते जैसे मछली कहते सारा जीवन गंगा में बहती रहे, जब भी उसे निकालोगे कहते उसकी गंध नहीं जाती, उसकी दुर्गंध कहते हमेशा की हमेशा बनी रहती है। कहते ऐसे ही तुम भी हजारों हजारों बारी साधन कर लो, कहते अंदर से विकार नहीं छूटेंगे। अगर अंदर से विकार छोड़ने हैं तो कहते भाई इस शरीर को गुरु अनुरूप अमल और अभ्यास के रास्ते पर लगा दो। वो अभ्यास का रास्ता संत मता में है। कहते संत मता क्या है, तुम गुरु की याद में भजन और सिमरन में गुरु अनुरूप थोड़ा थोड़ा समय लगा। तो वो क्या कहते, कहते त्रिकुटी मध्य त्रिवेणी धारा सूरमा भक्त कहा। कहते जिसने जो है अंदर का रास्ता सीख लिया और कहते खंड भूखंड और अंतर मंडलों को पार करता हुआ कहते त्रिवेणी के छोर तक पहुंच गया। कहते उसने जो है त्रिकुटी के छोर तक जाने का साधन सीख लिया है। त्रिकुटी कहते हैं दूसरे मंडल को, जहां पर जो है गीता में भगवान कृष्ण ने भगवान का काल का कहते विराट रूप बताया, जिसको हम काल भी कहते हैं महाकाल भी कहते हैं। हुजूर कहा करते थे जिसे संतों ने निरंजन कहा, जिसे जो है उन्होंने ब्रह्म का जो है उपासक कहा, कहते वो जो है हमें विराट रूप अंदर दिखाई देता है। कहते जो कमाई करके अंतर अनुभव पाता हुआ कहते इस त्रिकुटी के छोर तक पहुंच गया, कहते भाई उसे जो है वहां तीन रास्ते दिखाई देते हैं। और कहते वो तीन रास्ते कहते वहां भी काल पीछा नहीं छोड़ता, कहते वहां भी उसे तीन रास्ते दिखाई देते हैं। और वो क्या कहते, तुम्हें उनमें से सिर्फ एक चुनना है। कहते वहां त्रिवेणी धारा है, जब तुम गुरु से जुड़े रहोगे कहते वहां तुम्हें एक आवाज आएगी, शब्द सुनाई देगा और कहते शब्द के सहारे तुम जो गुरु प्रेमी हो पार हो जाओगे। और कहते बाकी जो है मन माया के प्रेमी हैं वो सारे उन्हीं धाराओं में बह जाते हैं। तो वो क्या कहते, जो गुरु का प्यारा है उसे उन्होंने सूरमा कहा। कहते वो सूरमा भक्त है जो है गुरु की बात मानकर एक एक करके इस सारे दुर्ग को जीतता चला गया, इन सारे अंदर के किलों को जीतता चला गया। तो वो क्या फरमा रहे हैं, कहते जीतना कैसे था, कहते मन बंदूक और ज्ञान पलीता प्रेम प्याला लाओ। कहते भाई सूरमा वो है जो डट कर लड़े। वो कहते तुम्हारे पास मन की बंदूक है पर कहते उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है वो दुर्मत है, दुनिया का ज्ञान भरा पड़ा है, पढ़ाई का लिखाई का वेद शास्त्रों का। पर हुजूर कहा करते थे अनुभव का ज्ञान उसमें नहीं। हुजूर क्या कहते हैं, इसमें अनुभव को शामिल करो। मन जो है जब अनुभव के साथ जुड़ता है, जब देखने दिखाने लगता है तो जो है फिर ये बार बार संसार की तरफ नहीं भागता। उन्होंने क्या कहा, कहते निरत बिना सुरत आंधरी कहो कहां लो जाए, द्वार न पावे शब्द का पल पल धोखा खाए। कहते अगर निरत नहीं खुली है, निरत किसे कहते हैं, आवाज को सुनाई देने को। कहते अगर तुम्हें अंदर से प्रभु का रूप दिख रहा है पर आवाज सुनाई नहीं दे रही, कहते तब भी छुटकारा नहीं होने का। तो वो कहते अंदर से उस वक्त आवाज आएगी, वो आवाज जिसको आई है कहते वो सूरमा भक्त है और वो पार होकर जाएगा। तो वो कहते ये आवाज कब आती है, जब गुरु से प्यार करते हो। कहते प्रेम प्याला लाओ, गुरु से जो बाहर बैठा है उससे, फिर जो अंदर दिखाई देता है उससे, कहते दोनों से हमारा प्यार बनने लग जावे। तो हुजूर क्या फरमाते, कहते अंदर बैठे गुरु से प्यार करने के लिए बाहर बैठे गुरु से प्यार करो। जो देह रूप में आया है उससे प्रीति लाओ, उसके प्यार से कहते अंदर जो सूक्ष्म रूप में बैठा है उससे हमारी प्रीति बनती है। तो हुजूर बड़े साफ लफ्जों में फरमाते, कहते भक्ति नाम की कमाई का काम, कहते वो जो है तभी होगा जब कोई अभ्यासी बनेगा। उसका उदाहरण वो जो है एक किसी सिपाही और जो है सामने खड़े दुश्मन के रूप में दे रहे। कहते हैं मन बंदूक और ज्ञान पलीता प्रेम प्याला लाओ, शब्द की गोली धुन के रंजक काल मार बिचलाओ। कहते जिसने उस दिन नाम की कमाई करी है, जो है पक्के होकर गुरु के बताए रास्ते पर चला है, कहते उसके अंदर शब्द प्रकट होने लग जाता है। उस शब्द में आवाज होती है, उसमें रूप दिखाई देता है। गुरु रूप के दर्शन करके आवाज सुन करके कहते फिर काल और मन दोनों जो है हाथ छोड़
जिसने भी छुटकारा पाया है वो जो है अंतर में गुरु के उस शब्द से जुड़कर के छुटकारा पाया है। जो अंदर नहीं जुड़ा है, जो कोशिश भी नहीं करता है, जो लगन लगाकर नहीं बैठा है, कहते उसको मन धोखा दे रहा है। तो कबीर साहब क्या कहते, धोखे में मत आना। क्या करो, कहते साधो शार शब्द गुण गाओ। पहली बात यह है गुरु की याद में बैठा करो, फिर धीरे धीरे भजन में मन लगाने लग जाओ। आगे आप और गौर से सुने हुजूर क्या फरमा रहे हैं। साधो सारे शब्द गुण गाओ, जो कोई वीर चढ़े लड़ने पर मन के मैल धुआओ। द्वादश घाटी छह के बाटी, द्वादश घाटी छह के बाटी सूरत संगीन चढ़ाओ। साधो सार शब्द गुण गाओ। गगन में कह गह होत महाधुन, साधक सुनी उठी धाओ। गगन में गह गह होत महाधुन, साधक सुनी उठी धाओ। संतन धीरा महाकबीरा, संतन धीरा महाकबीरा, सूतल ब्रह्म जगाओ। साधो सार शब्द गुण गाओ। साधो सार शब्द गुण गाओ। अब जो है कबीर साहब फरमाते, कहते जो कोई वीर चढ़े लड़ने पर मन की मैल धुआओ। कहते भाई हम सब गुरु के नाम से जुड़ करके कहते मन से लड़ाई लड़ने के लिए अब आ बैठे हैं। हमारा अगर गुरु से कुछ पाने का चाव है तो वो कहते ये मन की लड़ाई से शुरू होगा। मन से लड़ाई जो हार गया, कहते भाई वो माफ करना उस प्रभु को नहीं पा सकता। कहा सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। कहते भाई सत्संगियों की लड़ाई तो रोज रोज की लड़ाई है। लड़ाका गया, एक बार लड़ा और जीत आया तो लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, पर कहते सत्संगी को तो रोज रोज मन से लड़ना है और रोज रोज मन को हराना है। पर ये हराने का काम कहते अपनी मति से और अपनी ताकत से नहीं होगा। कहते गुरु सिमरन का सहारा लो और रोज रोज इस मन से लड़ाई लड़ा करो। क्या फरमाते, कहते जो कोई वीर चढ़े लड़ने पर मन की मैल धुआओ। कहते मन के अंदर एक दुर्मति है, ये विषयों के साथ लग करके हुजूर कहा करते थे दुनिया की गंदगी मन में बसा बैठा है। इसके अंदर कामनाएं भी हैं, इसके अंदर क्रोध भी है, लालच भी है, मोह दुनिया का प्रेम भी है और बड़ा भारी अहंकार भी है। कहते भाई ये वो दुर्मत है जिस करके हम उस प्रभु को नहीं पाते। कबीर साहब क्या कहते, कहते पांचों लड़का मार के रहो राम लिवलाए। कहते भाई ये पांच जो है हमारे को बड़े प्यारे हैं। किसी से कहो तुम गुस्सा होते हो तो आदमी जो है इसको जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। किसी को कहो तुम्हें लालच है तो किसी को लालच होना बुरा नहीं लगता। कोई कहता है तुम्हें अहंकार है तो अहंकार भी हमें बड़ा प्यारा लगता है। वो कहते हम इन्हें बच्चों की तरह पाल रहे हैं, इनको रोज रोजी रोटी दे रहे हैं, इनको रोज दुनिया में लगा लगा करके इनको खूब बढ़ावा देते हैं। वो कहते भाई तुमने इन पांचों दोषों को बच्चों की तरह पाला है। अगर प्रभु को पाना है तो कहते इन पांचों अपने बच्चों को मार डालो। कबीर साहब बड़े सख्त जबान कहते भाई अगर प्रभु पाना है इन पांचों बच्चों को जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बच्चों की तरह पाला है, कहते इनका समूल नाश कर दो। और कहते कैसे करोगे, कहते रहो राम लिवलाए। उस प्रभु की याद से इन पांचों को काटो, इनको भगा डालो। तो वो क्या फरमाते, कहते भाई मन की मैल धुआओ। मन में यही पांचों दुर्मति हैं। जब कोई गुरु की याद में लगे,
थोड़ा थोड़ा संयम कसे, जीवन की सुधार करे, तो कहते तब जाकर के भक्ति की शुरुआत होती है। तो बड़े साफ लफ्जों में फरमाते, कहते द्वादश खाटी छेके बाटी सुरत संगीन चढ़ाओ। कहते तुम्हें जो है तभी रुकना है जब तुम काल और माया की दहलीज से पार हो जाओ। हुजूर क्या फरमाते, कहते ऐसे अंदर 12 मोर्चे हैं जिन्हें तुम्हें पार करना होगा। 6 मोर्चे शरीर के स्थूल मंडल के, और कहते 6 जो है अंदर कारण मंडल के। हुजूर कहा करते थे ये स्थूल मंडल के भी अभी पार नहीं होते तो अंदर के 6 वो जो है कारण मंडल के पार कैसे होंगे। वो कहते तुम्हें जो है इनको जो है धीरे धीरे करके जीतना होगा, तभी जाकर के अपने आप को जीता हुआ मानना। और जीतोगे कैसे? वो कहते रोज रोज एक एक जो है इस मोर्चे पर पैर रखते चलो, एक एक चीज को कहते गुरु नाम के सहारे से पार करते हुए चलो। जितना भी तुमने काम करना है सिर्फ गुरु के 5 शब्दों से करना है, तुम्हारी और कोई नहीं चलेगी। गुरु की याद और 5 शब्दों के भजन और सिमरन से ही तुम्हारी सारी ताकत है। तो वो क्या कहते अंदर 12 मोर्चे हैं, उनको पार करने के लिए कहते भाई मन पक्का कर लो। हुजूर बड़े सुंदर लफ्जों में उस बात को फरमाते, कहते सुरत संगीन चढ़ाओ। कहते बंदूक पर एक संगीन चढ़ाई जाती है। लोग जो है जिन्होंने जो है सिपाहियों की हालत देखी होगी, वो जो है देखते हैं बंदूक के ऊपर एक चाकू लगा लेते हैं। कहते भाई ऐसे तुम भी जो है इन सारी घाटियों को पार करने के लिए कहते इस मन पर अपने दृढ़ विश्वास का जो है एक बड़ा मजबूत सा बड़ा जो है हिम्मत का जो है एक जो है धारणा धारण, तुम्हें ये काम जीते जी करना है। उस प्रभु के नाम की गवाही में जीते जी पार होना है। वो कहते एक बार दृढ़ विश्वास बना लो, फिर जो है अंदर के जो है जो भी अनुभव होते हैं उसके तुम प्रत्यक्षदर्शी बनते हो, तुम्हें अपने आप उसका अनुभव मिलता है। कहते गगन में गह गए होत महाधुन, साधक सुन उठ गाओ, संतन धीरा महाकवीरा सूतल ब्रह्म जगाओ। कहते भाई अंदर वो आवाज हो रही है, वो सहज धुन हो रही है, वो धुन तुम्हारी आत्मा को बलवती करने वाली है, तुम्हें अंदर से ताकतवर बनाने वाली है। वो आवाज आवेगी, कहते वैसे वैसे ये मन माया के रोग मटते चले जाएंगे, ये जो है अपने आप हमें सहारा लगता जाएगा। पर कहते वो आवाज कब होगी? कहते साधक सुन उठ गाओ। जब तुम साधक बनकर गुरु के बताए रास्ते पर रोज रोज अपना कदम बढ़ाओगे। कोई कहता है मैं बुढ़ापे में करूंगा, कोई कहता है कल करूंगा, परसों करूंगा। हुजूर कहा करते थे भक्ति उनके लिए नहीं जो इन्हें आगे छोड़े बैठे हैं। प्रभु प्राप्ति का रास्ता उनके लिए है जिन्हें एक घड़ी चैन नहीं, जिन्हें एक घड़ी आराम नहीं, और जो है वो उसके काम करे बगैर अपना काम करने को नहीं बैठते। तो वो क्या फरमाते, कहते संतन धीरा महाकवीरा। जो है काम महापुरुषों ने किया धीरज से और अपने मालिक पर भरोसा रखकर किया। कहते भाई वो ही काम हमने और आपने अगर करना है तो हमें भी जो है अपने सदगुरु का भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात कहते भाई जो सदगुरु ने बात बताई है उस बात के अलावा दूसरा कोई और मकसद गुरु के पास जाने का नहीं होना चाहिए। अगर दुनिया के लिए जाते हो, कहते भाई गुरु जैसे दानी के पास जाकर कौड़ियां मांगते हो, तो वो कहते गुरु के पास सच्चे उद्देश्य लेकर जाओ, प्रभु प्राप्ति का उद्देश्य। एक बार आंखें बंद कर सिर्फ यही विनती करो कि जिस घट में तू प्रकट है मुझे उस घट के अंदर दर्शन हो, तू जहां भी बसता है मुझे जो है वही रूप दिखाई दे और मैं तेरे नजदीक आ सकूं। परजोर कहा करते थे ये काम गुरु की दया मेहर और उसके बताए रास्ते पर चलकर ही होगा। तो वो बड़े साफ लफ्जों में फरमाते, कहते जिसने ये काम कर लिया, कहते वो तो काल और माया को जीत कर जाएगा, वो तो जो है इन सारे जो है ब्रह्म ज्ञान से ऊपर का ज्ञान पालेगा। पर जिसने जो है गुरु के बताए रास्ते पर अमल नहीं किया है, हुजूर कहा करते थे गुरु की बात में नहीं चला है, उस पर भरोसा नहीं किया, तो कहते उसके लिए काम अधूरा है। तो महापुरुषों ने बड़ा जोर दिया, कहते संतों ने जो भी तालीम बख्शी है आत्मिक दौलत से, कहते वो जीव को पात्र बना करके उसको अंदर से जो है उस प्रभु प्राप्ति के साधन में तैयार बना करके उसे दी है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, कहते थे गुरु कभी भी नाम की दात ऐसे हृदय में नहीं डालता जिसमें सेंध लगी हो, जिसमें जो है नाम का अमृत डाला
जाए और वो रिस करके बह जाए। वो कहा करते थे अगर जो है दूध वाला हो वो देख ले बर्तन में कुछ भी गंदगी पड़ी है तो वो उसमें जो है पात्र में दूध नहीं डालता। अगर जो है किसी एक बूंद तेजाब पड़े पात्र में वो दूध डाल दे तो कहते वो सारा दूध जहर बन जाता है। हुजूर कहा करते थे ऐसे गुरु भी जानी जान होता है, वो भी जानता है मन माया में भरे हुए इस हृदय में नाम नहीं टिकेगा। तो वो क्या कहते हैं, कहते पहले मन की सफाई करो, जीवन की सफाई करो, और धीरे धीरे जब जो है इस काम को करने लगोगे तब नाम की कमाई करो। मन की सफाई कैसे होगी, जीवन की सफाई कैसे होगी? हुजूर कहा करते थे सिमरन किया करो, चलते फिरते उठते बैठते उस सदगुरु की याद में बिना किसी इच्छा शक्ति को बनाए उसकी याद में लगो। दूसरी बात कहते जो है साथ साथ थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर उस मालिक की याद में भजन में भी बैठा करो। जब तुम ये काम करोगे तब जाकर के तुम्हारा जीवन नाम से जुड़ने वाला बनेगा। तो महापुरुषों ने बड़े साफ लफ्जों में फरमाया, कहते बड़े भाग से गुरु मिला, कहते कृपा करे गुरु पाइया, हरि नामों दे दृढ़ाए। गुरु का काम क्या है, तुम्हें नाम से जोड़ दे, नाम दृढ़ कर दे। कहते नाम क्या है, गुरु की दया मेहर का अंतर की तवज्जो का खजाना है। और कहते तुमने जो है अगर गुरु के पास जाकर नाम नहीं पाया तो कहते बिन गुरु किने ने पायो बिरथा जन्म गवाई। गुरु को अगर गुरु नहीं माना, उसके पास जाकर अगर नाम नहीं प्राप्त करने की इच्छा करी तो कहते सब कुछ होते हुए भी जीवन खाली चला जाएगा। तो जो कहा करते थे भाई तुम्हें मौका भी मिला है, सदगुरु भी मिला है, और प्रभु की दया से हमारे शरीर में अभी जान भी है, ताकत भी है, अभी हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर और 20 साल बाद कोई कहे वजन करो तो अब से ज्यादा शरीर दर्द होगा। अगर 40 साल बाद कोई कहेगा वजन करो तो जो कहा करते थे तब तो मन भी जवाब दे देगा। कहते आज कोई वजन करने को कहे तो हम हिम्मत लगा सकते हैं। वो कहते अभी मौका है, अभी जो है सारी चीजें सार्थक हैं, समर्थ हैं। इस वक्त में जो नाम की कमाई कर ले, हुजूर कहा करते थे उसका जीवन सही मायनों में गुरु की दया मेहर का उदाहरण बन जाता है। तो आपको रास्ता मिला हुआ है। बड़े भाग्यशाली जीव हैं वो जिन्हें जो है गुरु ने साधन बताया और वो उसमें लगे भी हुए हैं, प्रेम प्यार से भजन सिमरन भी करते हैं। हुजूर कहा करते थे यही गुरु और शिष्य का संबंध है, तुम अंदर जुड़ जाओ और गुरु भी तुम्हें अंतर दिखाई दे। पर अगर गुरु और तुम्हारा अंदर का संबंध और प्रेम नहीं जुड़ा है, तुम अभी भी बाहरी बाहरी रूप में गुरु को शरीर मान रहे हो, बाहरी बाहरी चीजों के स्वाद में लगे हुए हो, तो कहते भाई थोड़ा ऊपर उठो, गुरु को जो है उस दृष्टि से देखो जिस महान दया मेहर के भंडार को वो लुटाने के लिए आया है। और उस चीज को पाने के लिए थोड़ा अभ्यासी होना, अंदर जाना जरूरी है। तो थोड़ा सा साधन, भजन, नाम की कमाई करनी चाहिए। जितना जितना आप करेंगे उतना उतना आपको लाभ मिलेगा। तो ये थोड़ी सी बात थी जो कबीर साहब के शब्द से और स्वामी जी महाराज के जीवन से आपके सामने रखी गई। अब इतनी बात कह के मैं अपनी